नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं दीपिका और चलिए बड़ी खबर के साथ ही बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 2 साल में अमेरिका जैसी होगी छत्तीसगढ़ की सड़कें। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री का बड़ा दावा, ये बड़ा ऐलान किया है। नेशनल हाईवे का नेटवर्क 2 साल में यूएस की नेटवर्क जैसा होगा। छत्तीसगढ़ की सभी मांगे पूरी करेंगे। 4 राष्ट्रीय राजमार्गों में 4 लेन डीपीआर को मंजूरी दी गई है। रायपुर में भारतीय सड़क कांग्रेस में बोले हैं नितिन गडकरी। देखिए, छत्तीसगढ़ की सड़कें अब यूएस जैसी होंगी, ये दावा किया गया है देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। 2 साल का देखिए यहाँ पे बाकायदा उन्होंने डेडलाइन भी दिया है कि 2 साल में इस टारगेट को पूरा किया जाएगा। नेशनल हाईवे का नेटवर्क 2 सालों में यूएस के नेटवर्क के जैसा होगा। तो विकास को गति देने के लिए, सड़कों का जाल बिछाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और इसका दावा खुद केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री के द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। रायपुर में भारतीय सड़क कांग्रेस में नितिन गडकरी की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया था। सड़कों का जाल कैसे बिछाना है, कैसे कनेक्टिविटी को बेहतर करना है, किस तरीके से एक सपाट सड़कें दी जाए, लोगों की सहूलियत के लिए बिना किसी ट्रैफिक के तमाम फैसिलिटी के साथ एक अच्छी क्वालिटी के साथ गुणवत्ता को बनाए रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है। और यहाँ पे देखिए सीधा अमेरिका से तुलना की है कि 2 साल में हम छत्तीसगढ़ में सड़कें जो हमारी होंगी, जिस तरीके से अमेरिका में एक अच्छा नेटवर्क रहता है, क्वालिटी के साथ सड़कों का जाल बिछा रहता है, उसी तरीके से उसी कहीं ना कहीं उसी रूपरेखा के तहत छत्तीसगढ़ में भी 2 सालों में सड़कों का जाल ऐसे ही बिछकर तैयार होने वाला है। 2 साल का उन्होंने खुद ये डेडलाइन भी दिया है। छत्तीसगढ़ की सभी मांगे को पूरा कर लिया जाएगा। 4 राष्ट्रीय राजमार्गों में का जो 4 लेन को डीपीआर को मंजूरी दी गई है। नेशनल हाईवे का नेटवर्क 2 साल में यूएस जैसा होगा। ये बड़ा दावा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। नितिन गडकरी रोडमैन भी जाने जाते हैं, जिस तरीके से पूरे देश में सड़कों का जाल बिछ रहा है और इसी अपने टारगेट को पूरा करते हुए नितिन गडकरी की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। खासतौर पर छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ गांव में बसता है, जाहिर सी बात है रोड की कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो यहाँ पे लोगों को सहूलियत होगी, लोगों की दिक्कत परेशानी कम होगी, नेटवर्क अच्छा होगा, आसानी से लोग आ जा सकेंगे बिना किसी दिक्कत परेशानी के। और 2 साल के अंदर होगा काम। रायपुर में 4 और फ्लाईओवर बनेंगे, ये कहना है नितिन गडकरी का। रायपुर में उन्होंने कहा है कि नेशनल हाईवे को जो नेटवर्क होगा वो 2 साल के अंदर अमेरिका की तरह होगा। रायपुर में 4 फ्लाईओवर निर्माण की भी स्वीकृति दी गई है। आगे बढ़ेंगे। लाडली बहनों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सौगात देने जा रहे हैं। लाडली बहनों के खाते में आज आएगी नवंबर की किस्त। दिव्यांगों को लैपटॉप और मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल बांटेंगे। सिलेंडर रिफिल के लिए 55 करोड़ रुपए जारी करेंगे सीएम। पेंशन भोगियों के खाते में भी ट्रांसफर होंगे कैश। 333 करोड़ का ये अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा पेंशन भोगियों के खाते में। 55 करोड़ रुपए की जारी करेंगे राशि सिलेंडर रिफिल के लिए और साथ ही दिव्यांगों को भी लैपटॉप देकर दिया जाएगा। मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल बांटेंगे। तो आज लाडली बहनों के साथ साथ यहाँ पे देखिए दिव्यांगों का भी खास ख्याल रखा गया है। अजय शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अजय, आज बड़ी सौगात बहनों को भी मिलने वाली है, यहाँ पे दिव्यांगों को भी मिलने वाली है, पेंशन भोगियों को भी मिलने वाली है। ये सभी सौगात सूबे के मुखिया इंदौर से देंगे? जी बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से नवंबर माह की राशि जो दी जानी है लाडली बहनों को, वो आज मुख्यमंत्री मोहन यादव देने वाले हैं। और खासतौर पर दिव्यांग और दूसरे जो वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको भी ये सौगातें दी जानी है। और दिव्यांगों को लैपटॉप और मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल बांटी जाएगी। जो लंबे अरसे से मांगते हैं सिलेंडर रिफिल के लिए 55 करोड़ रुपए जारी करेंगे सीएम और पेंशन भोगियों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 333 करोड़ रुपए। और लाडली बहनों को मुख्यमंत्री ये तमाम सौगातें आज इंदौर में देंगे। इसके अलावा यदि बात की जाए तो नवंबर माह की किस्त होगी और तमाम कवायद इसको लेकर पूरी हो चुकी है। अरसे से कुछ मामले लंबित थे, कुछ इंदौर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैसले भी होने हैं। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 9 नवंबर की तारीख तय की गई थी। तमाम जितने भी लाडली बहनें थी और जितने भी दूसरे
व्यक्ति थे, चाहे दिव्यांग हों, चाहे मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति हों, उन सब के लिए आज राशि का दिन है और एक बड़ा दिन उन सब के लिए है, क्योंकि लंबे अरसे से ये पूरी मांगे चलती रही थी और मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल को लेकर काफी अरसे से जो सर्वे किए गए थे अलग अलग स्तर पर जाकर उनको, तो आज भी ये और लैपटॉप का विषय जो है उनको लेकर आज जो राशि ट्रांसफर की जानी है वो इंदौर से की जाएगी। और जितने भी वहाँ संभाग और इलाके और मालवा के जो क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए आज बड़ा दिन है, खासतौर पर लाडली बहनों के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि उनके खाते में आज राशि आने वाली। इसके अलावा मुख्यमंत्री आज बुधनी में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे और उनकी 2 से 3 सभाएं वहां पर हैं, क्योंकि बुधनी में चुनावी शोर चरम पर है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री का आज बुधनी दौरा भी है। तो बिल्कुल इंदौर के प्रभारी भी है सूबे की मुखिया और वहीं से बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और जाहिर सी बात है इसके लिए इंदौर में पूरी तैयारियां चाक चौबंद कर ली होगी। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए अजय शर्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं निवाड़ी से आ रहे, जहां पे पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। मामला बिंदपुरा थाना पृथ्वीपुर का है, जहां पे बताया जा रहा है कि मामूली सी कहासुनी के चलते ये मामला इस कदर बढ़ गया कि 2 गुटों में यहां पे लात घूसे चले हैं। एक युवक की 2 युवकों ने मिलकर लात घूसों से जमकर धुनाई की है। मारपीट की पूरी घटना वहां पर लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पीड़ित की शिकायत पर पृथ्वीपुर थाना पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुटी है पुलिस। देखिए, मामूली सी बात को लेकर कहासुनी कितनी ज्यादा बढ़ गई कि एक शख्स को 2 युवकों ने बुरी तरीके से धुना है, बुरी तरीके से उसकी पिटाई की है और पिटाई करते हुए देखिए वहां पे आसपास कुछ लोग भी मौजूद हैं, लेकिन वो किस तरीके से मूक दर्शक बनकर बैठे हुए हैं। कोई उन्हें बीच बचाव की कोशिश भी नहीं कर रहा है, बल्कि वहां पे लोग आ जा रहे हैं, रुक कर जरूर देख रहे हैं दर्शक की तरह। लेकिन एक जरा से भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के चलते वैसे तो लोगों को बीच बचाव करना चाहिए, रोकना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वहां पे देखिए लोग किस तरीके से देख रहे हैं। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। ये कल दिनांक की घटना है। कल जानकारी मिली थी तो फरियादी रिपोर्ट पर करने आया था थाने, उसकी रिपोर्ट पर से 2 लोगों पर अपराध दर्ज करके विवेचना की जा रही है। कुछ केवल कोई बात ही नहीं है, गाली गलौज की बात है, बस इन लोगों ने की भाई, और बस गाली गलौज हमने इनसे कही कि चलो आवेदन दे आए। बस आवेदन दे के आ रहे थे उधर से और बस इधर से हमको मारा पिट्टी करने लगे, छेंक के 3 जगह मारा हम लोगों को। कितने लोगों ने मारा? कम से कम बिल थे 3 जे और 2 5 6 जने थे। क्या नाम है पता है आपको? एक सैफली, एक सलमान, एक फारूक बावरी का दीदार का लड़का और बाजी और हीरो और उसकी माँ।